नमस्कार। चलिए आज बिहार की एक डिजिटल क्रांति की कहानी को समझते हैं। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सामने है। इसी को कहते हैं वित्तीय समावेशन। मतलब बैंकिंग को हर एक इंसान तक कैसे पहुंचाया जाए। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस चुनौती के समाधान को समझने के लिए हमें पहले भारत के बिहार राज्य की जमीनी हकीकत को देखना होगा। ये चार्ट्स देखिए, ये बताते हैं कि बिहार का बैंकिंग नेटवर्क हमेशा से ही और आज भी ज्यादातर गांवों पर ही टिका रहा है। देखिए, 2021 में करीब करीब आधी शाखाएं ग्रामीण इलाकों में थीं। हाँ, ग्रामीण शाखाओं का हिस्सा थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन वो अब भी बैंकिंग के पूरे ढांचे का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। पर असली कहानी, असली मोड़ वो सिर्फ इन शाखाओं की गिनती में नहीं है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या था? दिलचस्प बात यह है कि सल्यूशन ज्यादा पारंपरिक बैंक बनाने में नहीं था। सल्यूशन था कुछ और, कुछ ज्यादा स्मार्ट और कहीं ज्यादा तेज। और ये स्लाइड ये बिल्कुल साफ दिखाती है कि बदलाव का असली इंजन क्या था। बस इन नीली और नारंगी बार्स को देखिए, फर्क साफ है। जहां बैंक शाखाएं यानी नीली बार्स धीरे धीरे बढ़ रही थी, वहीं ग्राहक सेवा बिंदु यानी सीएसपीज जो ये नारंगी बार्स हैं, वो तो मानो आसमान छू गए। सिर्फ 4 साल में 2021 से 2025 के बीच इन ग्राहक सेवा बिंदुओं या सीएसपीज की संख्या में 70% से भी ज्यादा का उछाल आया। जबरदस्त बढ़ोतरी। तो सवाल यह है कि ये सीएसपी आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे एक छोटा सा मिनी बैंक समझिए। ये अक्सर किसी लोकल दुकान में होता है और उन दूर दराज के इलाकों में पैसे जमा करने और निकालने जैसी बेसिक बैंकिंग सेवाएं देता है, जहां बड़ी बैंक ब्रांच नहीं पहुंच सकती। सही मायनों में यही है वित्तीय समावेशन को जमीन पर उतारना। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और कमाल का आंकड़ा है। इसी दौरान डिजिटल पेमेंट्स के लिए जो पॉइंट ऑफ सेल्स यानी पीओएस मशीनें होती हैं, उनकी संख्या 261% बढ़ गई। 261%। ये कैशलेस इकोनॉमी की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, तो ये सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, लेकिन इसका असली आर्थिक असर क्या हुआ? चलिए अब वो देखते हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है कि क्या बैंकिंग तक पहुंच बढ़ने से वाकई अर्थव्यवस्था को कोई फायदा होता है? और आंकड़े इसका जवाब बिल्कुल साफ साफ देते हैं। ये चार्ट क्रेडिट टू जीएसडी अनुपात को दिखाता है। ये लगातार ऊपर जा रहा है और 2025 में 37.9% तक पहुंच गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब यह है कि बाजार में जो लोन उपलब्ध है वो राज्य की अपनी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। यानी लोगों और छोटे कारोबारियों के पास निवेश करने और आगे बढ़ने के लिए पहले से कहीं ज्यादा पैसा है। और इससे भी जरूरी बात यह है कि जहां एक तरफ ज्यादा लोन दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग सिस्टम असल में और भी ज्यादा मजबूत और ज्यादा हेल्दी हो रहा है। ये एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता है खराब लोन। मतलब वो लोन जिसका पैसा वापस नहीं आ रहा। तो जाहिर है, इसका प्रतिशत जितना कम हो, बैंकिंग सेक्टर उतना ही स्थिर और अच्छा माना जाता है। और कमाल देखिए, सिर्फ 5 सालों में इन खराब लोन्स का हिस्सा 11.8% से गिरकर 7.6% पर आ गया। मतलब ज्यादा लोगों तक बैंकिंग पहुंचाने का ये मतलब नहीं हुआ कि सिस्टम कमजोर हो गया, बल्कि असल में वो और भी मजबूत हो गया। तो ये सारे आंकड़े तो हैं ही, लेकिन इन नंबरों के पीछे छिपी है लोगों के सशक्त होने की कहानी। देखिए, स्रोत सामग्री भी यही कहती है कि ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। ये लोगों को एक बेहतर जिंदगी बनाने का मौका देने के बारे में है। जब किसानों, छोटे कारोबारियों और युवाओं के हाथ में पैसा आता है, तो वो अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। तो बिहार के इस पूरे बैंकिंग बदलाव की कहानी से क्या बातें सामने आती हैं? पहली, कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही वित्तीय समावेशन की असली चाबी है। दूसरी, सीएसपीज जैसे कम लागत वाले मॉडल पारंपरिक बैंकों से कहीं ज्यादा असरदार हो सकते हैं। और तीसरी, कि इसका नतीजा होता है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें लोन भी ज्यादा हैं और बैंक भी ज्यादा मजबूत हैं। तो तरक्की की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए। टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग को लोगों तक पहुंचाने की खाई तो पाट दी, लेकिन अब अगली चुनौती क्या है? अगली कौन सी दीवार है जिसे तोड़ना है?